बिहार में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस समय बिहार में सियासत चरम सीमा पर है। 22 साल पुराना वोटर लिस्ट क्या अपलोड क्या नहीं हुआ, उसके बाद बवाल बढ़ने लगा और इस पर आपत्तियां भी होने लगी। सब कुछ बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर भी हमलावर है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों अखबार में लेख लिखकर बिहार चुनाव में भी इसी तरह की धांधली की आशंका जताई थी। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण का अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के इस अभियान से बिहार में बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सवाल पुनरीक्षण के लिए बेस लिस्ट के तौर पर 2003 की वोटर लिस्ट को मानक बनाए जाने को लेकर भी उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने दरअसल 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट को बेस मानने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण अभियान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है, तो चुनाव आयोग ने उठते सवालों के जवाब भी दिए। आयोग ने इस अभियान के पीछे अपनी मंशा भी साफ कर दी है। चुनाव आयोग ने सघन पुनरीक्षण को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया है। आयोग ने कहा है कि यह पुनरीक्षण और सत्यापन इसीलिए किया जा रहा है जिससे योग्य लोग ही मतदाता सूची में जगह पा सके। यह पिछले 75 वर्षों से होता आ रहा है। 2003 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को लेकर उठते सवालों पर भी आयोग ने अपना रुख साफ किया। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में आखिरी बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण और सत्यापन 2003 में किया गया था। बिहार के करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं को पुनरीक्षण और सत्यापन के दौरान को दस्तावेज नहीं देना होगा। 2003 को जो मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, उसमें 4,96,00,000 मतदाताओं के नाम हैं। चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2003 की क्वालिफिकेशन डेट वाले मतदाता को पुनरीक्षण और सत्यापन के समय कोई दस्तावेज नहीं देना है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह भी अपने माता पिता के लिए किसी अन्य दस्तावेज की बजाय उस मतदाता सूची के संबंधित अंश का उपयोग कर सकता है। वही पर्याप्त होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21/2 के खंड का और रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 25 के मुताबिक वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हर चुनाव से पहले अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने उठते सवालों को लेकर अपने जवाब में भी इन नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों से वार्षिक और संक्षिप्त पुनरीक्षण के साथ गहन पुनरीक्षण कराया जाता रहा है। आयोग ने यह भी तर्क दिया कि निवास में परिवर्तन के साथ ही मृत्यु की स्थिति में नाम हटाने, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के नाम जोड़े जाने के कारण मतदाता सूची में बदलाव होते रहता है और ऐसे में पुनरीक्षण सत्यापन जरूरी हो जाता है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले गहन पुनरीक्षण और सत्यापन कर नई वोटर लिस्ट तैयार किए जाने को लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि इतनी बड़ी प्रक्रिया 22 साल बाद इतनी जल्दी क्यों शुरू की जा रही है। 2003 में जब गहन पुनरीक्षण कर नई वोटर लिस्ट तैयार की गई थी, तब इस प्रक्रिया में पूरे 2 साल लग गए थे। तेजस्वी ने कहा कि अब चुनाव आयोग का 25 दिन में प्रक्रिया पूरी करने की बात कहना संदेह उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने इस पूरी कवायद को गरीब और वंचित शोषित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश बताया है और सवाल किया है कि यह प्रक्रिया केवल बिहार में ही क्यों। सूबे के करीब 60% लोगों को अब अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी और इसी पर यह बवाल मचा हुआ है। ओवैसी ने भी पलटवार किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट से आगे नहीं निकल सकते हैं। चुनाव आयोग जो करेगा वो सही करेगा। चुनाव आयोग से कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। यानी तेजस्वी ने जो सवाल उठाए थे उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और इसी वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष एक तरफ है, पक्ष एक तरफ है, दोनों आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ तंज कस रहे हैं। आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।